गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, भले चंगी हूँ। और जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है, तो मैं माता रानी के लिए यहाँ प्रसाद बनाने लगी। नहा धो के उसके बाद फिर मैं बनाने लगी यहाँ प्रसाद माता रानी के लिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में मैं व्रत तो नहीं रहती हूँ, और रहती सिर्फ 2 नवरात्रि में व्रत रहती हूँ। और ये दोनों गुप्त जो नवरात्रि होती है ना, इसमें मैं वो सब प्रसाद वसाद बना के चढ़ा के यही सब पूजन पाठ सही से कर लेती हूँ बस। तो यहाँ मैं खीर बना के वही थोड़ा सा इलायची डाल देती हूँ, और मेरी खीर यहाँ पक गई है। सब कुछ पक चुका है, बस सिर्फ इलायची डाल के इसे उतारना है। उतार के उसके बाद पूड़ी छान लेती हूँ, तो फिर चलती हूँ, पूजा करती हूँ और दिखाती हूँ। मैं ना बहुत अधिकतम ना बहुत न्यूनतम, जैसे मुझसे जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ। और यहाँ मैं देखिए कढ़ाई चढ़ा दी, अब निकाल लेती हूँ पूड़ी। पूड़ी निकाल के उसके बाद फिर चलती हूँ, पूजा करती हूँ। और पूड़ी देसी घी का ही बनाना चाहिए माता रानी के उसमें। और खीर भी अभी दिखाई नहीं। खीर भी अगर जो बनाते हैं हम, तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ खीर, क्योंकि जो चावल होता है ना, जिससे वैसे खीर के लिए चावल हम लोग देसी घी में भूंजते हैं, तो वो भूंजा नहीं जाता है। माता रानी के प्रसाद में ऐसे ही बनाया जाता है। तो फिर मैंने वहाँ खीर बना ली। सिंपल सा बनाया जाता है, भूंज के नहीं बनाया जाता। मैं नहीं बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। माता रानी के प्रसाद में मैं खीर को, चावल को कभी भी नहीं भूंजती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं ये देसी घी में पूड़ी निकाल ले रही हूँ, और उसके बाद चल रही हूँ, तो फिर वहाँ चढ़ाती हूँ। और पूजा पाठ जो मुझसे जितना बन पड़ता है उतना करती हूँ। और जितना मुझे पता है, ना ज़्यादा ना, ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ, नहीं। बहुत बड़े बड़े भक्त यहाँ पड़े हैं, बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करती, कि सिर्फ अपने मन के शांति के लिए जो मुझसे हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ बस। तो फिर ये देखिए यहाँ, और घर की साफ़ सफाई और जो मंदिर की साफ़ सफाई वो मैंने सुबह ही निपटा लिया था, क्योंकि टाइम होता है ना कि शाम के वक्त बहुत सारे काम होते हैं। एलबी भी जैसे 5 बजे ख़त्म हुई, उसके बाद घर के काम, फिर पूजा पाठ नहीं हो पाता पूरा। तो मैंने घर की साफ़ सफाई और मंदिर की साफ़ सफाई सब मैंने सुबह ही निपटा लिया था। वो वीडियो में नहीं दिखाया है। तो और सब काम मैंने कर लिया था, सिर्फ पूजा पूजा मुझे करना है। और ये देखिए पूरा मैं ऐसे 9 पूड़ी, 9 माताएँ रहती है ना, जैसे 9 माता की पूजा होती है, तो फिर 9 पूड़ी में बना के और खीर बना के, और उसके बाद फिर चलती हूँ लेके। और जो प्रसाद वो चढ़ाना है वो मंगा के रखी हूँ। तो यहाँ मेरा बन गया खीर पूड़ी, और ये इसमें खीर ले रही हूँ और लेके चलती हूँ अब पूजा वाले कमरे में। आप लोग भी आइए, देखिए मैं कैसे करती हूँ। इस समय तो लाइट नहीं है ना, थोड़ा सा आप लोगों को अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। ये आम के पत्ते मैं पहले यहाँ लगा दे रही हूँ अलमारी पे, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट करती हूँ। अलमारी को पहले ही हमने वो पेपर ओपर बदल दिया था। सिर्फ जो काला काला है ना, मैंने पेंट नहीं किया, हर नवरात्रि पे ही करती हूँ। और बीच में भी हो जाता है, पर इस समय मैंने नहीं किया। अभी तो किया था पर बहुत जल्दी, क्योंकि दीपक मैं काफ़ी देर देर तक जला के रखती हूँ, सुबह भी शाम भी। दीपक कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक जलते रहते हैं। शाम को तो काफ़ी देर तक जलाती हूँ, क्योंकि उसी से ना मेरे अलमारी एकदम काला पड़ जा रहा है। और भी पेंट की थी, पर इस समय तो नहीं की हूँ। तो मैं मन कर रहा था पर टाइम नहीं था, इसलिए नहीं किया। मैं किसी दिन सोच रही हूँ कर दूँ, क्योंकि बहुत काला काला दिखने लगा है मेरा अलमारी, पूजा की अलमारी। और पेपर ऊपर चेंज कर दिया था। माता रानी को नहला के, कृष्ण भगवान को भी नहला के मैंने बैठा दिया था। सब आगे ही कर ली थी ये सब काम, क्योंकि शाम के मैं जब नहाई उसके बाद ये सब कर लिया था। उसके बाद फिर बनाने लगी प्रसाद। तो यहाँ मैं माता रानी को नहला के चुनरी ओढ़ा दी। ये नारियल है, नारियल में भी ये देखिए ऐसे आगे नारियल खाली नहीं चढ़ाया जाता है, या तो टीका लगा लीजिए, और जो आता है ना कलावा उसे बांध लीजिए। और मैं जो ये दिखा रही हूँ ना, ये मैं दाहिने ही हाथ कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि बाएं हाथ कर रही हैं, पर सेल्फी वाले कैमरे से है ना, तो वो बायां हाथ दिख रहा है। मैं दाहिने ही हाथ से ही पूजा कर रही हूँ। देखने में थोड़ा सा लगता है ना कि जैसे काफ़ी लोग, मैं पहले पूजा दिखाती थी ना, तो उसमें काफ़ी लोग बोलते थे कि आप बाएं हाथ से पूजा क्यों करती हैं, पर नहीं है, मेरा बायां हाथ नहीं है, दाहिना हाथ ही है। सेल्फी वाले कैमरे से मैं अक्सर लेती हूँ ना, इसलिए ऐसे लगता है।
तो मैंने यहाँ नारियल चढ़ा दिया है। और हमेशा नारियल को या तो कलावा से बांध के और टीका लगा के ही चढ़ाया जाता है, खाली नारियल नहीं चढ़ाया जाता। और मैं यहाँ माता रानी का चुनरी पहना के उसके बाद ये श्रृंगार भी सब कुछ जो है, चूड़ी जितने श्रृंगार होते हैं वो सब उनको चढ़ाया जाता है। और बड़ी माता रानी तो है नहीं कि लगा दूँ, पर जैसे और जो नवरात्रि में मैं लाती हूँ बड़ी वाली माता रानी को तो पूरा श्रृंगार करती हूँ। तो इसमें बिंदी तो लगा सकती हूँ और सब श्रृंगार नहीं लगा पाऊँगी, तो बिंदी सबको जितनी माता रानी है यहाँ बिंदी मैं उनको लगा दे रही हूँ और पूरा श्रृंगार चढ़ा के। और ये देखिए टीका भी, सिंदूर और बिंदी दो चीज़ कर दे रही हूँ श्रृंगार में। और सब तो ऐसे ही चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो मेरी मेन जो माता रानी है ना वो चांदी की हैं, छोटी सी हैं, तो उनको और कुछ तो पहनाया नहीं जा सकता। तो ये देखिए इतना करके उसके बाद ये बतासे, नारियल और पूड़ी पूड़ी खीर और जो भी हो सके आपके पास जो हो रहता है सक्षम वही करती हूँ। अभी फूल माला नहीं आया है, गए हैं लेने, तो फिर इसलिए थोड़े से लेट में वो अभी पहनाऊँगी। वो माला तो नहीं पहनाई हूँ, अभी आएगा तो पहना दूँगी। तब तक मैं सोची ये सब करती रहूँ और पूजा भी करना है, तो फिर ये सब स्टार्ट रहेगा तब से आ जाएगा, पहना दूँगी। तो यहाँ पूरा उनका सब कुछ पहना के श्रृंगार करके और खिला दी। खिलाने के बाद अब धूप दीप करूँगी। ये मेरे लल्ला हैं, बैठे हुए हैं कृष्ण भगवान। इनको भी ये देखिए खाना खिला के उसके बाद पानी पिला देती हूँ। और फिर ये बैठे हैं अपने झूले में, और नीचे भी बैठाती हूँ आसन पे भी और झूले में भी बैठा देती हूँ, जैसी जब मर्जी तभी हो जा चाहे जैसे ही कर देती हूँ और नहला धुला के बैठाती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा ये सब हो गया। अब धूप दीप करके उसके बाद चालसा स्टार्ट करती हूँ। और सब लोग फिर ये सब कर लूँगी ना तो पूरे घर, तब घर वाले आएंगे पूजा करने, पर कोई सबको नहीं पसंद होता ना कैमरे में आना, तो फिर कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं ही दिखूँगी और घर वाले पूजा में नहीं दिखेंगे। नवरात्रि में है ना तो उसमें तो चल जाता है, सबको दिख ही जाते हैं थोड़ा बहुत, पर इसमें तो नहीं, मैं अपना ही ली हूँ और किसी का नहीं ली हूँ। तो यहाँ पहली बात तो मैं अगरबत्ती बिल्कुल यूज नहीं करती अपने पूजे में, अगरबत्ती का यूज मैंने कभी नहीं किया है और करना भी नहीं चाहिए। अगर अगरबत्ती है तो चंदन की होनी चाहिए तो ठीक है आप जलाइए, और बाँस की अगरबत्ती कभी भी आप अपने घर में ना जलाइए, कभी भी नहीं जलाइए। बाँस की अगरबत्ती बहुत नुकसान होता है, आप बाँस की अगरबत्ती नहीं जलाया जाता। आपके पास अगर चंदन की लकड़ी की अगरबत्ती जो होती है, चंदन की अगरबत्ती आती है, तो उससे अगर आपके पास है तो वो जला सकते हैं आप, और नहीं तो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धूप बत्ती धूप दीप, ये हर ग्रंथ में लिखा गया है धूप दीप, अगरबत्ती का प्रयोग कहीं भी नहीं लिखा गया, ना कोई बोला है आज तक। और हम लोग ज़बरदस्ती जलाते हैं अगरबत्ती। ये देखिए मेरा माला आ गया, मैं पहना दी माता रानी को और सबको फूल चढ़ा दी। तो हम लोग ज़बरदस्ती जो जलाते हैं ना तो ज़बरदस्ती अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, नहीं तो कहीं भी अगरबत्ती का प्रयोग नहीं किया कहा गया है। कोई भी ग्रंथ में आप देख लीजिए धूप दीप, किसी कथा के में देख लीजिए, किसी जो कथा होता है ना, किसी कथा में होता है तो सब कुछ होता है, हवन होता है, धूप होता है, दीप होता है। अगरबत्ती का प्रयोग हम कहीं भी आप ढूंढ के देख लीजिएगा, आजमाइएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो अगरबत्ती अगर होनी चाहिए तो चंदन की होनी चाहिए। हमें पता भी नहीं होता ना कौन सी चंदन की है कौन सी है, तो हम लोग अपने घर में बाँस की अगरबत्ती जला रहे हैं तो बहुत नुकसान होता है, बहुत निगेटिव ऊर्जा आती है। तो इसलिए आप लोग इससे बचिए, कम से कम धूप जलाइए, वो ठीक है। तो यहाँ मेरा धूप दीप भी हो गया। अब मैं यहाँ पढ़ने लगी चालीसा और उसके बाद पाठ भी करूँगी। जो हो सके, अपना श्रद्धा है, जो हो सके उतना आप करिए, कोई ना अधिकतम ना कोई न्यूनतम, जो हो सके वो करती हूँ मैं। यहाँ ये देखिए मेरा सब कुछ जो था वो मुझे मेरे पास वो मैंने चढ़ा दिया माता रानी को, जो भी था वो भी मैं अपने सच्चे मन से चढ़ा दी यहाँ। अब ये दीपक जब बुझ जाए ना मैं पूजा कर लेती हूँ, जब दीपक का वेट करती हूँ, जब तक बुझता नहीं खाना वाना खाने के पहले ही ये कृष्ण भगवान को सुला दे रही हूँ मच्छरदानी में, क्योंकि इस समय गर्मी है ना तो मैं मच्छरदानी में ही सुलाती हूँ, क्योंकि मेरे लल्ला को ताकि मच्छर ना लगे। तो ये देखिए अब ये जब तक दीपक जलते रहते हैं तो नहीं सुलाना चाहिए। और ये दीपक बुझ गए उसके बाद मैं यहाँ आके लल्ला को सुला दी। अब चलती हूँ, उसके बाद खाना वाना खाती हूँ। ये देखिए पूजा पाठ मेरा हो गया और ये हनुमान जी हैं, पूरे भगवान है मेरे।
ये देखिए ये माता रानी है मेरी छोटी सी, और जितने भगवान हैं सब हैं। मेरा पूजा कैसा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।